नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 7वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2023-24 गणित का जो पेपर है वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। किस बार आपका जो गणित का पेपर लगेगा कक्षा 7वीं के लिए वार्षिक परीक्षाओं के लिए, तो उस पेपर में कौन से प्रश्न आएंगे, तो यहाँ पे हम सभी प्रश्नों का सोल्यूशन करके हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही साथ कक्षा 7वीं के सभी पेपर की PDF फाइल अगर आपको देखनी है तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लेना और कक्षा 7 का जो फोल्डर बना हुआ होगा उसमें आपको जाके सभी पेपर है वो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सभी प्रश्नों को एक एक करके सबका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पार्ट 1 में आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे, जो कि आपका आधा आधा नंबर का रहेंगे, 4%। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पे 4p - 2 = 16 में p का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है 4p - 2 = 16। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे लिखा गया है 4p - 2 = 16। अब यहाँ पे 4p ऐसे कैसे रहेगा, 16 भी ऐसे कैसे रहेगा। अब ये माइनस का 2 इधर था, वो प्लस का 2 इधर हो जाएगा, तो कितना बन गया अभी, सॉरी 2 है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4p = 16 और 2 18 बन गया मेरा। अब 2 से काटा यहाँ पे, तो 2 दूनी 4 और 2 से काटा तो 9 आ गया। तो p का मान आ गया 9/2। ठीक है, कितना आ गया 9/2। तो देखिए 9/2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, तो वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया है 50 रुपये का 12% क्या होगा। तो 50 रुपये का 12% निकालना है। जहाँ पे परसेंट लगा होता है तो उसके नीचे 100 लगा देते हैं। तो 12 के नीचे 100 लगा दिया। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 2, 2 से काटा यहाँ पे 6। तो देखिए क्या आ गया, 50 रुपये का 12% क्या आ गया मेरा, 6 रुपये निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 5/7 आपको दिया गया है, गुणा में आपको दिया गया है 3/10। ठीक है, अब देखिए इसको अपन हल करेंगे। तो गुणा में है तो अपन काट लेंगे इसको, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया मेरा। अब ये ऊपर गुणा किया 3 को 1 से, तो माइनस का 3 का आ गया, ऐसे कैसे। नीचे 7 दूनी 14, तो यहाँ पे -3/14 कहाँ पे आ रहा है, वो मेरा सही आंसर होगा। तो -3/14 कहीं पे भी नहीं आ रहा, मतलब इसको काटा नहीं गया है। तो अपन देखेंगे यहाँ पे 5 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, माइनस का 5 थी 15। और यहाँ पे 7 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया भाई, 70। तो -15/70 कहाँ पे आ रहा है, तो वो आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में। तो ये मेरा सही आंसर है। ठीक है, कैसे भी हो, जो ऑप्शन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे कहते हैं। तो उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, यानी उसकी सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर है। इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ, ये और ये, यानी कि यहाँ पे लिखा अपन ने ए बी और सी, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समबाहु। समबाहु का मतलब क्या है कि सभी बाहु मतलब भुजाएं उसकी क्या है, समान है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं, जैसे कि घूर्णन का कोण, कर्ण, बीजीय व्यंजक और सर्वांग। इन्हीं को इसमें बढ़ना है हमें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये मेरा समकोण है कोई भी चीज़ का, ये वाला। ठीक है, ये समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। इसके सामने की जो भुजा होगी वो कहलाएगी मेरी कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण किस पे लिखा गया है भाई, ये रहा ऑप्शन नंबर, ये आपको इसमें लिखना है। दूसरा देखिए, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव भी क्या होते हैं, सर्वांग सम ही होते हैं। तो ये इसमें भरना है 6 नंबर के में। 7 नंबर में देखिए, चरों और अचरों से बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो इसमें हम क्या भरेंगे, ये भरेंगे भाई बीजीय व्यंजक। जिस कोण पर वस्तु घूमती है उसे घूर्णन कोण कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे भाई, घूर्णन कोण भरेंगे। अब देखिए यहाँ पे पार्ट बी जो आपका है वो आता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ प्रश्न है जिनको हमें हल करना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न है वो आपका रहेगा यहाँ पे 2.5 नंबर का रहेगा, मतलब कुल मिला के 2.5 से 3 नंबर का। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है, तो इसको अपने को हल करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे ये आपको दिया गया है 5 गुणा 2 सही 3/7। तो पहले इसको सही करेंगे, 5 गुणा तो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया, 17/7 आ गया मेरा। ठीक है,
अब 17/7 आ गया, तो 15×5 = 75, 15×6 = 90। अब यहाँ पे 15×5 कितने होते हैं, सॉरी 17 का पहाड़ा पढ़ना है, गलती होगी। अब 17 का पहाड़ा आपको 5 बार पढ़ना है। 17 कम 17, 17 34, 17×3 = 51, 17×4 = 68। ठीक है। अब ऐसे आपको पहाड़े हैं, वो थोड़ा पहाड़े तो देखो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जो भी पहाड़े हैं वो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 85। ठीक है। और नीचे कितना था 7, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन था ये हमें हल करना है। 8y बराबर आपको दिया गया है 36। ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे। 8 से ये कटता है क्या, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 से नहीं कट रहा, तो चलो 4 से काट लेते हैं। हाँ भाई, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36। तो यहाँ पे y का मान क्या आ गया, 9/2। ये मेरा आंसर आ गया भाई। ठीक है। इसके बाद देखिए ये प्रश्न भी आप इसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे मैं एक प्रश्न करा रहा हूँ। 164 का आपको क्या निकालना है, 50%। तो अभी हमने बात करी थी जो परसेंट है उसके नीचे 100 लगा देते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे अपन, तो 2 अंटे 16 और 2 दूनी 4, तो 82 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही आप सभी प्रश्नों के हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अंतिम जो प्रश्न है इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको दिया गया है 2y, ठीक है, प्लस 5/2 बराबर में आपको दिया गया है 37/2। ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, बटे में क्या आ गया, लघुत्तम 2 आ गया, तो 2 दूनी 4y आ गया मेरा, प्लस यहाँ पे आ गया 5 बराबर में 37/2, ऐसे कैसे मेरा आ गया। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इन संख्याओं को, इसको तो ऊपर गुणा करना होता है और इसको इधर गुणा करना होता है, वज्र गुणा जिसको बोलते हैं, वो आप करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो त्रिभुज दिया गया है, सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण जो होते हैं उसका मान 180 डिग्री होता है। कितना होता है भाई, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक 50 है, एक 60 है, टोटल कितने हो गए, 110 हो गए। तो 180 में से 110 गए तो कितना आ गया, 70। तो ये जो कोण है वो आ गया हमारा 70 डिग्री का। इसमें देखिए यहाँ पे एक्स 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 पता ही नहीं कितने का है, तो यहाँ पे ये भी आपका 60 डिग्री का है, ये भी आपका 60 डिग्री का है और ये भी आपका 60 डिग्री का है। तो 60 60 60 कितने बन गए भाई, 36 18, मतलब 180 डिग्री बन गया। और 180 डिग्री होता है मतलब ये क्या है, सभी भुजाएं समान हैं, इसलिए इसके जो कोण बनेंगे वो भी समान बनेंगे 60 60 डिग्री के। आगे देखिए यहाँ पे अगला जो है, चर्चा कीजिए कि यहाँ पे त्रिभुज ABC सर्वांग समय FED के बारे में। ठीक है। इसको मान लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए A B और C तो आपको दिया गया है, तो F, ठीक है, ये हमारा F हो गया, ये हमारा E हो गया और ये मेरा D हो गया। इस प्रकार से आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे ये रहा, सॉरी यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। कितने भाई, 3 कंप्यूटर। तो ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर होंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 के लिए 3 है, मतलब जब 6 विद्यार्थी है तो उनका आधा कंप्यूटर है। 24 विद्यार्थी है तो आधा कंप्यूटर मतलब 12 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए कोई भी जो चीज़ होती है उसको अपन लेते हैं 100%, बराबर 30% आपकी महिलाएं प्लस 40% आपकी क्या हो गई, पुरुष, प्लस X% बच्चे हो गए। तो 40 और 30 कितना हो गया भाई, 70% प्लस X%। अब 100 में से 70 गए तो कितने बच गए, 30। तो यहाँ पे पूछा है कि बच्चों का प्रतिशत कितना है, तो बच्चे कितने परसेंट हो गए भाई, 30% हो गए। ठीक है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को आपको हल करना है, तो आराम से आप इसको हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का दिया गया है, मतलब लघुत्तम कितना आना चाहिए आपका यहाँ पे, जिसमें 10 का भाग भी जाए और 15 का भी जाए। तो 15 दूना 30, ठीक है भाई, 30 लघुत्तम आ गया। तो 10 तिया 30 और 9 ती 27, ये लो भाई माइनस का 27 आ गया। इधर 15 दूना 30, 2 और 22 दूना 44, ठीक है भाई। अब 44 तो प्लस का है और माइनस का 27 है, तो ये घटा लेंगे अपन। 4 में से 7 जाते हैं नहीं, एक उधार लिया, 14 में से 7 गए तो 7। यहाँ पे हासिल का ले लिया था इसलिए कितने बच गए, 3, 3 में से 2 गए तो 1, तो 17/30 है वो इसका सही आंसर आ गया। ऐसे ही आप इनका कर लेंगे।
एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। देखिए, वर्ग का आपको पूछा गया है क्या, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे उसका परिमाप दिया गया है, परिमाप। ठीक है, उसका परिमाप क्या होता है भाई, वो होता है 4 गुणा भुजा बराबर आपको दिया गया है 320। मतलब 4 से काट लेंगे, 4 अंटे 32, 80 क्या आ गई, इसकी भुजा आ गई भाई। ठीक है, भुजाएं तो निकालनी थी हमें, 80 आ गई भाई। तो हमें इसका क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 80 को 80 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए भुजा स्क्वायर लिखा था ना, इसका मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। 8 अंटे 64 और 2 जीरो, मतलब ये इसका क्षेत्रफल आ गया। आगे देखिए यहाँ पे 2x² प्लस 3xy प्राप्त करने के लिए x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर में क्या जोड़ना चाहिए, ये आप खुद से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे किन्हीं 3 प्रश्नों का हल करना है नीचे दिए गए उनमें से। तो ये आपको गुणा भाग करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, ये कर लेंगे आप। इसके बाद देखिए ये कुछ जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आपको 11 नंबर का प्रश्न है कि प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्रधन देय होगा। मिश्रधन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो मिश्रधन के लिए क्या होता है भाई, साधारण ब्याज का आना चाहिए और जो मूलधन है उसमें ऐड कर दो, वो आपका मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, ये हो गया सूत्र। चलो रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पे मूलधन कितना है भाई, 12,000 रुपये। सॉरी, थोड़ा इधर लिखता हूँ मैं, 12,000 रुपये है मूलधन, गुणा दर कितनी है 12%, समय कितना है 3 वर्ष, बटा में आपको 100 लगाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 12 को 12 से गुणा किया 144 और जीरो ऐसे कैसे आ गया, गुणा 3 आ जाएगा। तो 1 जीरो तो ऐसे कैसे आएगा, 4 ती 12 का 2 हासिल की 1, 4 ती 12 और 1 13 का 3 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4। ये क्या आ गया मेरा टोटल, क्या आ गया, ब्याज आ गया 4,320 रुपये। टोटल रुपये कितने थे मेरे, सॉरी ये 1,200 रुपये थे यार, मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे 12,000 कर दिया, सॉरी भाई लोगों। एक बार दोबारा से कर लेंगे अपन, 1200 गुणा 12 गुणा 3 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 12 144 और 3 से गुणा करना है हमें। ठीक है, तो 3 चौक 12 का 2 हासिल की 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4, 432 रुपये ब्याज के आ गए। अब मेरे पास टोटल रुपये थे 1,200 रुपये प्लस 432 ब्याज आ गया। तो ये 2, ये 3, ये 6 और ये 1, तो 1,632 रुपये है, वो क्या देना पड़ेगा उसको, मिश्रधन के रूप में देना पड़ेगा। ऐसे आप याद कर लेंगे। सेम ऐसे ही सेकंड के लिए करेंगे आप, तो ये खुद से भी प्रैक्टिस करना भाई, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ कुछ प्रश्नों को ताकि आप खुद से भी करने की कोशिश करें। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे की परिसीमा से लगकर भीतर की ओर 1 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। तो ज्ञात कीजिए पथ का क्षेत्रफल। तो भाई पथ का क्षेत्रफल का निकालना आपको। ठीक है, मतलब वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है कुल मिला के। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने बात करी थी, क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसकी भुजा कितनी है 30 मीटर भुजा वाली। तो 30 को 30 से गुणा कर देंगे तो 900 आपका क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बगीचे के शेष भाग पर घास लगाने का व्यय याद कीजिए। ठीक है, मतलब इसका परिमाप याद करना है। तो इसका परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, 40 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर से। ठीक है, तो भुजा है इसकी भी 30 गुणा 4, 4 × 12 120 आ गया। 120 को 40 से गुणा कर दो भाई, तो जीरो 2 जीरो ऐसे आ गया और 12 चौक 48, तो ये हो गया। इतना रुपए की आवश्यकता उसको पड़ जाएगी टोटल। ठीक है, तो ये पूरा पेपर यहाँ पे सॉल्यूशन हमने कर लिया है, लगभग सभी प्रश्न, 2-4 प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए थे। उम्मीद करता हूँ सारा प्रश्न पत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के एग्ज़ाम में पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे, आयत के, त्रिभुज के, वर्ग के, समीकरण के आएंगे आपके, और ये क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज वाले होएंगे, और ये परसेंटेज के आएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के, साधारण ब्याज के, ये आएंगे बाई परसेंट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। पेपर की PDF फाइल ऐप से डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करना पहले तो प्ले स्टोर से, फिर वहाँ पे पेपर मिल जाएंगे।